गाइज, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी करते हुए आज हमें हो गया है 62 दिन यानी कि 62 डे। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले कि आप में से कुछ लोग का ये कमेंट था, सबका नहीं, एक लोग कमेंट किए थे कि भाई ये सब चीज़ें करके क्यों कंपटीशन बढ़ाना चाहते हो। मतलब ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो टारगेट हम डेली लेकर चल रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब चीज़ें करके क्यों कंपटीशन बढ़ाना चाहते हो। तो इसके लिए मैं आप उनको बता दूं कि इससे मेरे कहने से या किसी कहने से कंपटीशन इतना परसेंट भी नहीं बढ़ने वाला है, इतना भी नहीं बढ़ने वाला है, यानी 0% भी कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है। मेरे कहने से या किसी कहने से कोई नहीं पढ़ने वाला, जब तक उसके अंदर से ना आए कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। जब तक वो खुद अंदर से ना कर ले, किसी के कहने से या कुछ भी करने से कोई नहीं पढ़ने वाला। वो खुद अंदर से आएगा तभी आप पढ़ेंगे। और रही बात ये मेरा टारगेट देने का, तो अगर मेरे वजह से किसी एक को भी फ़ायदा होगा तो मैं वो ये ज़रूर करूँगा। अगर इससे किसी एक का भी फ़ायदा होगा, थोड़ा भी फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए उतना बहुत है। ठीक है, तो कंपटीशन मेरे कहने से या किसी और कहने से नहीं बढ़ने वाला। जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं लेगा। मैं ही खुद अगर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, अगर मैं उस लायक हूँगा, मेहनत करूँगा, तो ही मैं सिलेक्शन लूँगा, नहीं तो नहीं ले पाऊँगा। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन का हकदार होगा, बस मैं इतना जानता हूँ। चाहे कोई भी चीज़ हो, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम 29 का टेबल आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। 29 का टेबल 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी में। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, और हिंदी में एक चीज़ हम और स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हिंदी में आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लगाना है। वो कहाँ से लगाना है, वो इस बुक से लगाना है। मैं इस बुक से आपको 14वां प्रैक्टिस सेट क्या करूँगा, डाल दूँगा। तो इस बुक का 14वां प्रैक्टिस सेट मैं क्या करूँगा, PDF बना के डाल दूँगा। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। और जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप में से उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लिखने लायक होंगे। तो आप लोग को उसे लिखना होगा, ज़रूर लिखना है। मैं लिखता हूँ डेली। आप लोग मैं अपनी कॉपी दिखा दूँगा। मैं डेली जितने भी मेरे साहित्य से क्वेश्चन फंसते हैं उसको मैं लिख लेता हूँ, ग्रामर से फंसते हैं उसको लिख लेता हूँ, पर्यायवाची विलोम जो भी मुझे लगता है कि लिख लेना चाहिए मैं उसको लिख लेता हूँ। और आपको किसी एक चैप्टर को रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे पता चलेगा किस चैप्टर का करना है, तो जिस चैप्टर में आपका डाउट हो उस चैप्टर को जाके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं। अगर आप हिंदी को 1 घंटे से भी कम समय में आप हिंदी अपना कर लेंगे डेली, अगर आप 1 घंटे से कम समय देंगे तब भी आपका हिंदी आराम से हो जाएगा। अब ग्रामर पोर्शन ख़त्म करने के बाद उसके बाद आज भी आपको साहित्य में जयशंकर शंकर प्रसाद की रचनाओं को याद करना है। तो एक चीज़ बता दूं कि जो उर्वशी है, वो जो मेरे पास बुक थी आदित्य पब्लिकेशन की, वो जयशंकर प्रसाद में दे रखा था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हालांकि उर्वशी जब एग्जाम में पूछता है तो रामधारी सिंह दिनकर ही सही होता है, तो वहाँ पर उसको मैंने काट दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी में अनेकार्थी शब्द में पत्र का अनेकार्थी शब्द करना है। तो पत्र का पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर, पृष्ठ। पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर, पृष्ठ। तो ये है हमारा पत्र का अनेकार्थी शब्द। ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, आपको बार बार लिखना है, बार बार अपने दिमाग में बोलना है। बस 1-2 बार आपको आँख बंद करके बोलना है, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आज हम साहित्य में क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि साहित्य में एक चीज़ और हम शुरू कर दें। तो साहित्य में आपको एक चीज़ और करना है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके केवल 3 लोगों को याद करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो जैसे हिम तरंगनी, पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 मिला था। तो आपको एक याद करना है वासुदेव शरण अग्रवाल, एक आचार्य नरेंद्र देव। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगनी के लिए, वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी के लिए, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ये 3 पर्यायवाची आपको याद करने हैं। आप कैसे भी इसे याद कर लेंगे, आप अपने हाथ पे लिख लीजिएगा। पूरे दिन में 24 घंटे में आप उसे एक बार बस देख लेंगे, याद हो जाएगा। तो 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको अच्छे से याद करने हैं, बस 3। डेली हम 3-3 करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे आने वाले समय में हमारा पूरा साहित्य अकादमी हमें याद हो जाएगा। तो ये था हमारा हिंदी में। ठीक है, आपको ये करना है। और एक चीज़,
आपको हिंदी में आज 2 पर्यायवाची आपको रिवीजन करने हैं। हिंदी में आपको 2 पर्यायवाची रिवीजन करने हैं, एक तो घोड़ा का, एक तो इच्छा का। तो घोड़ा और इच्छा का पर्यायवाची आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, बस रिवीजन करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 43 लेना है, संविधान का क्लास नंबर 56, इतिहास का क्लास नंबर 54, भूगोल, भारत भूगोल का क्लास नंबर 10। तो मैप का क्लास, संविधान का क्लास, इतिहास का क्लास हम खान सर से लेते हैं। इस तीनों का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो आप चाहे तो यूट्यूब से भी ये सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासें फ्री हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अब हमारा बहुत जल्दी मैप और संविधान दोनों ख़त्म होने वाला है, ये दोनों बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके जगह हम कुछ और शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा लगभग क्लास कंप्लीट होने वाला है, तो ये कर लीजिएगा। और ईपीजीके का क्लास नंबर 8 का पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें मैथ में समय और दूरी के क्वेश्चन लगाने हैं। मैथ में समय और दूरी के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और मैथ और समय और दूरी के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उनके पूरे प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको 50 प्रश्न लगाने हैं, तो 40 प्रश्न तो मैं इसी बुक से डाल दूंगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में इस बुक से डाल दूंगा, जिसमें 40 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन जीके के भी आ जाते हैं। तो आप 50 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग लगा लेंगे। तो ये सब चीज़ें थी आज का हमारा टारगेट, जिसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और अगस्त के दिवस हैं, अगस्त के दिवस आपको अच्छे से देख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि स्टैटिक में हमें क्या करना है। तो कल हमने स्टैटिक में क्या पढ़ा था, कल हमने स्टैटिक में उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है वो करा था। तो मैंने याद कर लिया है। तो उत्तराखंड का होता है, देखो गंगोत्री हो गया, जिम कार्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, राजा जी और फूलों की घाटी, ये हो गया हमारा उत्तराखंड का। आज आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो उड़ीसा में केवल 3 है, एक तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोसिया। सिमलीपाल, भीतरकोसिया, सतकोसिया, सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोसिया, ये तीनों आपको अच्छे से याद करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो आप लोग अपना अच्छे से नोट्स बनाइए स्टैटिक का भी, और बाकी चीज़ें आप लोग अच्छे से अपना कंप्लीट करिए। तो बस आज के लिए इतना।